और कुछ भी हो सकता है मौसम ख़राब में, कभी भी बर्फ़ गिर सकती है यहाँ पर। लीजिए बर्फ़बारी शुरू हो गई, माड़ा के गांव में शुरू हुई बर्फ़बारी। और दोस्तों ये है हिंदुस्तान की अंतिम चाय की दुकान। ये लास्ट दुकान है हिंदुस्तान के बॉर्डर के अंदर इस तरफ, जो जहाँ चाय और पकौड़े आपको मिल सकते हैं। और इसके आगे जब आप बढ़ेंगे दुकान के आगे तो ये है फिर आपका स्वर्गारोहण का रास्ता। ये लिखा भी हुआ है स्वर्गारोहण मार्ग। तो पांडव यहीं से होके गुजर के गए थे स्वर्ग के लिए। तो ये वही एक जगह है। और एक नई चीज़ मैं आपको इसमें दिखाना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, जिसका भी इनॉग्रेशन तक नहीं हुआ है। तो इस मार्ग में अब सरकार क्या कर रही है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो ये देखिए एक मूर्ति आपको ये दिख रही है और एक मूर्ति आगे है। तो ये मूर्ति है नकुल की और आगे वाली मूर्ति है द्रौपदी की। तो आपको हम सबसे पहले दिखा रहे हैं यहाँ पर ये मूर्ति, इनका अनावरण होने वाला है। देखिए यहाँ पर मुझे कैसे पता लगा, तो इनकी कवरिंग के ऊपर लिखा हुआ है इनका नाम, जैसे इसमें लिखा है द्रौपदी। तो ये निश्चित ही तौर पे द्रौपदी की मूर्ति होगी यहाँ पर, जो कि देखिए यहाँ रास्ते में बनाई गई है। अब हम चल रहे हैं स्वर्गारोहण की तरफ। ये स्वर्गारोहण मार्ग है, यहीं से पांडवों ने स्वर्ग का रास्ता पकड़ा था यहाँ से। चलिए देखते हैं आगे क्या क्या है। बाकी मेरे पीछे देखिए आप, क्या सुंदर व्यू है अलकनंदा का, कुबेर पर्वत का, और दो नए स्टैचू जो यहाँ अभी अनरिवील होने हैं, उनकी फ़ोटो सबसे पहले आपको मैं पहुँचा रहा हूँ। भले ही खुले नहीं हैं अभी तक, लेकिन स्वर्गारोहण मार्ग के आगे दो स्टैचू अभी यहाँ पर अनावरण होना है उनका, जिसमें से एक द्रौपदी का स्टैचू है, दूसरा शायद युधिष्ठिर का हो। ये जब खुलेगा तो देखेंगे किसका है। तो ये सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये हिमांशु जोशी उत्तराखंडी चैनल में। तो ये फ़ायदे हैं आपको पहाड़ी लोगों के चैनल देखने के। चलिए आगे चल के आपको दिखाते हैं क्या क्या है। देवेंद्र भाई हमारे खो चुके हैं, या ये कहूँ कि मैं खो चुका हूँ, वो कहीं और हैं, पर जाएंगे कहाँ मेरे को छोड़ के, बड़े भाई हैं अपने। चलिए जी चलते हैं आगे। ऊपर एक आध मंदिर दिख रहे हैं मेरे को, छोटे छोटे साइज़ में। छोटे मंदिर हमेशा बड़े होते हैं, साइज़ में छोटे थे ये। बहुत ही शांत वातावरण है यहाँ पर। मुझे लगा देवेंद्र भाई लोग पीछे रह गए होंगे, नेटवर्क शायद यहाँ पर आ नहीं रहे हैं, तो फ़ोन भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ आके पूरा सुनसान है, यहाँ कोई लोग भी नहीं आते हैं। मंत्री, ये जो मंदिर है ऊपर, इसका नाम मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या नाम है इसका। इसका नाम है मंत्रीपुर बाला सुंदरी। दिखाता हूँ मैं आपको, रुकिए। ये द्रौपदी मंदिर है, त्रिपुर बाला, सॉरी मैंने गलत पढ़ा था, त्रिपुर बाला सुंदरी मंदिर। ये इसका मेन गेट है। और आप व्यू देखेंगे अगर, शानदार कौवे उड़ते हुए, बहुत सारे कौवे ही कौवे हैं सिर्फ। ओहो, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कौवे हैं, और सिर्फ कौवे हैं, अपने आप में अनोखी बात। ये देखिए कुबेर पर्वत के ऊपर आ चुके हैं बादल। चलिए आपको आगे दिखाते हैं। बहुत कीड़ी चढ़ाई है ये, बहुत तीखी चढ़ाई। त्रिपुर बाला सुंदरी मंदिर का व्यू, वो मंदिर है वहाँ पर, आप देख सकते हैं। उसके व्यू देखिए आप। ओह पहाड़, बहुत ही सुंदर व्यू। शानदार। चलिए आगे चल के देखते हैं क्या है।
भैया आगे क्या है? आगे वसुंधरा, अच्छा वसुंधरा आगे है। यहाँ से 4 किलोमीटर के आसपास। अरे बाप रे, भीड़ है ऊपर? ऊपर कुछ नहीं है, मैं तो पूरा नहीं जा पाया। अच्छा ऑक्सीजन लेवल हाँ, तो जा रहे हैं। तो ये वसुधारा का रास्ता है दोस्तों मेरे पीछे ये वसुधारा का रास्ता है। स्वर्गारोहण मार्ग से हम अंदर घुसे थे और ये स्वर्ग लेके जाएगा ऐसा कहा जाता है। यहीं से पांडवों ने स्वर्ग की चढ़ाई शुरू करी थी और वसुधारा यहाँ से कुछ 4 किलोमीटर दूर है और बहुत चढ़ाई है, तो हम जा तो नहीं पाएंगे। और मुझे लगता भी नहीं कि देवेंद्र भाई मुझे ढूंढने के लिए आगे गए होंगे, क्योंकि बहुत चिंता करते हैं मेरी वो। तो हो सकता है कि भीम पुल जो है आपका, उसमें कहीं आवाज़ें मार रहे होंगे कि हिमांशु मेरे भाई कहाँ हो, हिमांशु मेरे भाई कहाँ हो। तो बहुत उनको इंतज़ार नहीं कराएंगे, थोड़ा आगे तक जाते हैं, देखते हैं कैसा रूट है क्या है, थोड़ा नेचुरल ब्यूटी को महसूस करते हैं, फिर चलेंगे यहाँ से वापस। तो आइए मेरे साथ। शानदार व्यू, बहुत ही बढ़िया व्यू, पूरी सुनसानियत है, कोई यहाँ पर आदमी नहीं है अभी। चलते हैं लोग वैसे, लेकिन क्योंकि बहुत दूर है, बहुत कम लोग जाते हैं, तो सुनसान रास्ता है। जो लोग जत्थे में जा रहे हैं या जा रहे हैं अपने आप से, वो कहीं आगे भी चल रहे होंगे, लेकिन वैसे सुनसान, दूर दूर तक कोई आदमी नहीं। चलिए आपको आगे का, ये देखिए जी सामने अगर आप देखें तो पर्वत की चोटी पे बादल आके बैठे हुए हैं, अभी आराम कर रहे हैं, सुस्ता रहे हैं। वो भी थक जाते होंगे उड़ते उड़ते इधर से उधर, तो कभी कभार पर्वत की चोटी में बैठ के आराम कर लेते हैं, सुस्ता लेते हैं। हम जा तो रहे हैं लेकिन कोई है नहीं आगे तक। और ये ऐसे ही रास्ता जो है मुझे लगता है पहाड़ी के साथ साथ, एक तरफ पहाड़ी है आपके और एक तरफ है अलकनंदा, तो इनके साथ साथ ये रास्ता चल रहा होगा और बहुत आगे तक जा रहा है, 4 किलोमीटर आगे तक जा रहा है। तो क्या किया जाए, आगे जाया जाए या वापस मुड़े यहाँ से? कोई नहीं है आगे तक, कोई नहीं है आगे तक, तो यहीं से मुड़ते हैं वापस। हम लगभग शायद मुझे लगता है 1-1.25 किलोमीटर तो कम से कम आगे होंगे। जो मेन गेट था स्वर्गारोहण मार्ग का, उससे 1.25 किलोमीटर कम से कम आगे होंगे। तो हम पलट गए हैं वापस। मेरे पीछे है वसुंधरा का रास्ता, जहाँ से अलकनंदा निकलती है। अभी कम से कम ये 3 किलोमीटर का और रास्ता बचा हुआ है यहाँ पर, ऐसा ही रास्ता है ये पूरा। तो हम तो नहीं जा पा रहे हैं अभी, क्योंकि हमारे जो साथी थे वो खो गए कहीं पर। नहीं, वो तो वहीं पर होंगे, मैं खो गया हूँ, तो उनको ढूंढते हैं या वो मुझे ढूंढ रहे होंगे, उनसे मिलते हैं। यहाँ हम अगली बार आएंगे। तो हम जा रहे हैं वापस भीमशिला की तरफ, भीम पुल की तरफ, जहाँ अंतिम दुकान है चाय की, भारतीय अंतिम दुकान। तो वहाँ चाय पियेंगे और देवेंद्र भाई जहाँ मुझे ढूंढ रहे होंगे कि हिमांशु भाई कहाँ हो, सामने आओ, उनसे मिल लेंगे, ज़्यादा परेशान ना हो वो। चलिए, बाकी आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नेचुरल ब्यूटी, यहाँ पर शांति बहुत है। आपकी शहरों में तो बहुत शोर शराबा होता है गाड़ियों का, फिर इंसान अपनी लाइफ में उलझा रहता है, शहरों में, कंपनी में उलझा रहता है, टारगेट्स में उलझा रहता है। ज़रूरी है वो भी सब भी, लेकिन कभी कभार महीने 2 महीने 6 महीने में ऐसी जगह आना चाहिए जब आप यहाँ आओ और शांति हो, यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, और अपने आप में खो जाओ आप, जैसे मैं खो चुका हूँ इसमें बिल्कुल। पूरा अकेला हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं है, आगे कोई नहीं है, कुछ चिड़िया और बहुत सारे कौवे और बर्फ़ और अलकनंदा। बर्फ़ आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर बर्फ़ पड़ी हुई है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, रुई जैसी होती है बर्फ़ जब पड़ती है, फिर पड़ने के बाद जमना शुरू होती है, बहुत ही नाजुक रुई की तरह है। और मुझे लगता है मौसम ख़राब सा हो रहा है बहुत, और कुछ भी हो सकता है मौसम ख़राब में, कभी भी बर्फ़ गिर सकती है यहाँ पर। लीजिए, बर्फ़बारी शुरू हो गई, माड़ा के गांव में शुरू हुई बर्फ़बारी। लीजिए, जिसका डर था वही हुआ, खुले मौसम में बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है।
पर इत्तेफाक से ये बर्फबारी मैं ही कर रहा था अपने हाथ से, बैड लक। चलिए, पूरी बर्फ़ गिर चुकी है हमारे ऊपर, बर्फबारी का शिकार हुए हैं अभी हम। पर ऐसी सब हरकतों के लिए भी आपको अकेला होना ज़रूरी है, पब्लिक में ये सब नहीं हो पाता है, क्योंकि थोड़ी पागलपंती भी ज़रूरी है। चलिए चलते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है देवेंद्र भाई मुझे छोड़ के जा चुके होंगे, बहुत देर उन्होंने ढूंढा होगा मुझे, ऐसी बात नहीं है, इतनी देर भी नहीं ढूंढा होगा। देखते हैं कि वो मेरे लिए रुके होंगे नहीं रुके होंगे अंतिम दुकान में चाय की, या वापस गाड़ी में चले गए होंगे। अगर यहाँ से जा चुके होंगे तो वापस उनसे हम गाड़ी में ही मिलेंगे, अगर वो वहाँ से वापस जा चुके होंगे तो हम उनसे गाड़ी में ही मिलेंगे, वरना फिर दुकान में चाय पकौड़े खाएंगे साथ में। चलिए। देखिए दो स्तंभ जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाया अपने चैनल में, देवेंद्र भाई मिल गए हमारे दाजू हमको। देवेंद्र भाई आप खो गए थे, मैं खो गया था, मैं खो गया था। दर्शन करके आए, क्या? हम तो सारे दर्शन करके आ गए। तो मैं दोबारा चलेंगे सर। ये काग भुसंडी के कौवे हैं, इनकी चोंच पीली होती है और पूरे जेड ब्लैक होते हैं। मेरे टाइम पे भाई ये अपनी चाय की अंतिम दुकान है, इसका नाम कुछ है? यही नाम है कि अंतिम दुकान चाय की, यही नाम है। कब से है ये दुकान यहाँ पर? 15-20 साल में। किसने शुरू करी थी दुकान ये? शुरू किसने करी थी? किसने? आपके पापा ने। तो ये हिंदुस्तान की आखिरी दुकान है चाय की, आप नाम दे सकते हैं यहाँ पर बोर्ड में। राजू और मैं आ चुके हैं अब अंतिम दुकान में, और हम खा रहे हैं पकौड़ी, चाय भी लेंगे साथ में। ये दाजू के मुँह में गई, ये देंगे रिव्यू इसके। चटनी ज़्यादा बढ़िया है कह रहे, खा के देखते हैं हम भी। गरम गरम निकलेगी। हम लोग उतर चुके हैं माड़ से नीचे को, सुबह के बज रहे हैं 7:30-8। अच्छी धूप आ गई पहाड़ों में। माड़ा सुबह सुबह हमने लोगों ने देख लिया आज, और सुबह सुबह ही आप यहाँ पर आएँ, भीड़ कम होती है, दिन में तो बहुत भीड़ बढ़ जाती है। तो यहाँ से 7:30 बजे हम निकलेंगे, और 8:30 बजे तक होटल, उसके बाद 9:30 बजे तक मार्केट। ये शेड्यूल है आज का।